नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 13 जून और 30 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग है कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक प्रेम प्रकाश हैं। सेकेंड है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को न्यू बांग्लादेश घोषित किया। खड़े की 78वीं सीनियर नेशनल एकेडमिक चैंपियनशिप 2025 में कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया। फोर्थ है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंबेडकर मैसेज पुस्तक का विमोचन किया। 2020-25 के राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र के मूल्यांकन में केरल शीर्ष स्थान पर। सिक्स्थ है कि महाराष्ट्र सरकार ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को दी मंजूरी। सेवेंथ है कि अमिताभ कांत बने कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल के वरिष्ठ सलाहकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की विद्या शक्ति पहल। भारत करेगा 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी। और 10th है कि पराग जैन बने नए रॉ प्रमुख 1 जुलाई 2025 से संभालेंगे पद। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर रास्ता दिख रहा है तो मंजिल छोटी है। बड़ी मंजिलों के लिए रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं, यानी इफ द पाथ इज ऑलरेडी विजिबल द डेस्टिनेशन इज स्मॉल। ग्रेट डेस्टिनेशन डिमांड यू टू क्रेव योर ऑन वेव। फ्रेंड्स, हम लोग 29 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत की पहली एआई संचालित स्मार्ट ट्रैफिक प्रणाली हाल ही में कहाँ शुरू की गई है, तो दिल्ली में। हाल ही में मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट कहाँ बनाया गया है, तो सीतामढ़ी में। हाल ही में भारत ने दूसरा एशियन स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई थी, तो थाईलैंड में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली किस स्थान पर शुरू किया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। एआईआईबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जू जियाई को। हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो टाटा ग्रुप। सालखन जीवाश्म पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। भारत की पहली समुद्री केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी कौन सी है, तो सागरमाला फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड। हाल ही में क्यूनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किन देशों के बीच में आयोजित की गई, तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है, यानी हु हैज रिटेन द रिसेंटली लॉन्च बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। ऑप्शन ए प्रेम प्रकाश, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अरविंद पनगड़िया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका साइंस है फ्रेंड्स कि प्रेम प्रकाश ने के द्वारा लिखी गई हाल ही में पुस्तक का विमोचन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक प्रेम प्रकाश है, जो एएनआई यानी एशियन न्यूज इंटरनेशनल के संस्थापक और चेयरमैन हैं। यह पुस्तक भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अन कहानियों, भूले बिसरे क्रांतिकारियों और उपेक्षित घटनाओं को उजागर करती है। प्रेम प्रकाश ने अपने पत्रकारिता जीवन में भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है और कई ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है, यानी विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द बांग्लादेश एज अ न्यू बांग्लादेश डे। ऑप्शन ए 5 अगस्त, ऑप्शन बी 8 अगस्त, ऑप्शन सी 16 अगस्त और ऑप्शन डी 28 अगस्त। इसका साइंस है फ्रेंड्स कि 8 अगस्त, यानी 8 अगस्त को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने 8 अगस्त को न्यू बांग्लादेश डे घोषित किया है।
यह दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली थी, जो शेख हसीना सरकार के 5 अगस्त को गिरने के 3 दिन बाद हुआ था। सरकार ने 5 अगस्त को जुलाई जन उभार दिवस और 16 जुलाई को शहीद अबू सईद दिवस भी घोषित किया है। इस निर्णय की पुष्टि कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी अधिसूचना में की गई है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश है तो देख लेते हैं बांग्लादेश को मैप में। तो बांग्लादेश एशिया का एक कंट्री है जिसका कैपिटल ढाका में है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद यूनिस है। करेंसी की बात करें तो करेंसी यहाँ का टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 78वीं सीनियर नेशनल एकेडमिक चैंपियनशिप 2025 में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है, यानी हु secured first place in the 78 senior नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स केरला, यानी केरला जो है सॉरी कर्नाटका। कर्नाटका जो है आपको 78वीं सीनियर नेशनल एकेडमिक चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि 78वीं सीनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में 22 से 26 जून 2025 तक हुआ। कर्नाटक ने इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम किया है। कर्नाटक के तैराकों ने कई व्यक्तिगत और टीम इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे नए नेशनल मीट रिकॉर्ड भी बने हैं। प्रमुख खिलाड़ियों में अनिश एस गौड़ा, सोआन गांगुली और दिनिंद देशुंग ने गोल्ड मेडल जीते और टीम इवेंट में भी कर्नाटक बाजी मारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीएस वीरैया द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर का संदेश किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी हु हैज रिसेंटली लॉन्च द बुक अंबेडकर मैसेज रिटन बाय डीएस वीरैया। ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा अंबेडकर का संदेश पुस्तक को लॉन्च किया गया है, जिसे डीएस वीरैया द्वारा लिखा गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अंबेडकर मैसेज पुस्तक जिसे डीएस वीरैया ने लिखा है का विमोचन हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। यह कार्यक्रम 28 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति निवास में आयोजित हुआ। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों की प्रशंसा और पुस्तक की समकालीन महत्व पर प्रकाश डाला। पुस्तक का उद्देश्य है कि अम्बेडकर के संदेशों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना। टी.एस. वीरैया कर्नाटक विधानसभा परिषद के सदस्य और प्रतिष्ठित लेखक भी हैं। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। इसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है, तो ये आपका गूगल ने अनावरण किया है। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, तो 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020-25 के लिए राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र मूल्यांकन में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यानी हु हैज recently tapped the national assessments of the protect areas of for 2020-25। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरला, यानी 2025 के लिए राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र मूल्यांकन में शीर्ष स्थान केरला ने प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केरल को 2020-25 के लिए राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। केरल ने 76.22 स्कोर के साथ बहुत अच्छा यानी वेरी गुड रेटिंग प्राप्त की है, जो इस मूल्यांकन चक्र में किसी भी राज्य को मिली सबसे उच्च रेटिंग है। कर्नाटक जो है इसके बाद दूसरे स्थान पर, पंजाब तीसरे और हिमाचल प्रदेश चौथे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी केरल है, तो देख लेते हैं केरल को मैप में। तो केरल जो है साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपका तिरुवनंतपुरम है। सीएम की बात करते हैं पिनराई विजयन। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर। लोकसभा की 20, राज्यसभा की 9 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ आपको यूनिकैमरल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है,
यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव द शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी दी है। 24 जून 2025 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और योजना हेतु 20,787 करोड़ की स्वीकृति दी। यह एक्सप्रेसवे नागपुर यानी पौरार वर्धा से लेकर महाराष्ट्र गोवा सीमा यानी पात्र देवी सिंधुदुर्ग तक 802 किलोमीटर लंबा होगा और राज्य के 12 जिलों को ये जोड़ेगा। इसका उद्देश्य है कि राज्य के प्रमुख शक्तिपीठों और धार्मिक स्थलों को जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ये आपको लद्दाख करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश के सेना प्रमुख को भारत सेना के जनरल की मानद रैंक की सम्मानित किया है? तो नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसने शामिल हुए हैं? यानी हु हैज रिसेंटली ज्वाइंड द कनाडा फेयरफैक्स फाइनेंशियल एज अ सीनियर एडवाइजर? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अरविंद पड़िगड़िया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अमिताभ कांत। यानी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में अमिताभ कांत शामिल हुए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत के पूर्व G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत को हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड ने वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। फेयरफैक्स ने 27 जून 2025 को उनकी नियुक्ति की घोषणा की। अमिताभ कांत की आर्थिक विकास, नवाचार और सतत विकास में विशेषज्ञता फेयरफैक्स की भारत में निवेश रणनीति को मजबूती देगी। वे विकसित भारत 2047 लक्ष्य के अनुरूप फेयरफैक्स की दीर्घकालिक योजनाओं में योगदान देंगे। देख लेते हैं बुझो तो जानो की बात में कि किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया है? तो ये आपको डॉक्टर दिनेश बोहरा। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 11 दिसंबर को। सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस कौन बने हैं? तो डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है? यानी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च विद्या शक्ति इनिशिएटिव? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, मैप में आंध्र प्रदेश को मैप में देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है आपको साउथ इंडिया का स्टेट है जिसका कैपिटल अमरावती है। सीएम की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर एस अब्दुल नजीर है। लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइकैमरल यहाँ देखने को मिलता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि आंध्र प्रदेश सरकार ने 25 जून 2025 को विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। यह पहल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। विद्या शक्ति के तहत गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे मुख्य विषयों में ऑनलाइन रेडिमेंडियल सुधारात्मक शिक्षा दी जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सिखाने की खाई को पाटना, छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यानी विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स इंडिया। यानी भारत जो है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत को हाल ही में 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स यानी WPFG के मेजबानी का अधिकार मिला है। यह पहली बार है जब कोई दक्षिण एशियाई देश इन खेलों की मेजबानी करेगा। यह आयोजन भारत के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर केवड़िया में आयोजित होगा। इस वैश्विक आयोजन में 70 से अधिक देश, 10,000 से ज्यादा पुलिस, फायर, कस्टम
और करेंशनल सर्विसेज के खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि नए रॉ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ। ऑप्शन ए पराग जैन, ऑप्शन बी अनुज पांडे, ऑप्शन सी सुमन चक्रवर्ती और ऑप्शन डी एस सतीश कुमार। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि पराग जैन जो है नए रॉ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 1989 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी पराग जैन को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई 2025 को 2 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए इस पद पर कार्यभार संभालेंगे। पराग जैन इससे पहले एविएशन रिसर्च सेंटर के प्रमुख थे और ऑपरेशन सिंदूर जैसी महत्वपूर्ण खुफिया अभियानों में उनकी बड़ी भूमिका रही है। वे रवि सिन्हा का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त हो रहा है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। इसका सही आंसर था ऑप्शन सी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या शक्ति पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय